Salam listeners, welcome to my channel. This is the episode 1 of the novel Heartbeat. So let's start. वो इंटरव्यू के लिए अपनी बारी के इंतज़ार में बैठी थी जब प्यून ने आकर इत्तला दी कि उसका नंबर आ गया है। जी अच्छा। वो हाथ आपस में रगड़ती खड़ी हो गई। मैं कम इन सर? वो नॉक करके इजाज़त मिले बिना अंदर दाखिल हुई। आप अंदर आ चुकी हैं। वट एवर मिस, जो भी आपका नाम है। हारून ने इसके अनप्रोफेशनल रवैये पर सख्त लहजे में कहा तो लफ्ज़ों की काट वाज़ेह थी। जी हानिया हूँ। वो सॉरी, लड़की ने हड़बड़ा कर टूटे लफ्ज़ों में कहा। जी मिस हानिया। वो वहीं खड़ी रही तो हारून को कहना पड़ा तशरीफ़ रखें। हानिया दरवाजे को इस तरह पकड़ कर खड़ी थी जैसे अभी खोलकर भाग जाएगी। सियाह हल्कों से धंसी आंखों में बेपनाह वहशत थी, खौफ और हिरास था। आपको नौकरी चाहिए तो बैठे, पहले इंटरव्यू होगा। इस बार हारून ने सख्त लहजे में कहा। ना जाने हारून इतनी ही सख्त तबीयत का मालिक था या आज इस लड़की से हो रहा था। सीवी देखते हुए हारून के चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुरात थे। एक रंग इसके चेहरे पर आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। हारून ने चौंक कर सर उठाया और अपने सामने बैठी लड़की को गौर से देखा। अब के हारून ने कदरे तफसील से इसका जायजा लिया। वो मलगजे सियाह सिलवट ज़दा कपड़ों में मलबूस थी। लिबास पर लातादाद शिकने इस बात का सबूत थी कि इस लड़की ने बहुत दिन से कपड़े नहीं बदले थे। आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के इसकी भूख और परेशानी का सबूत थे। गंदमी रंग सियाह रात में बदल रही थी। गुलाबी होंठ सफ़ेद हो रहे थे। वो हारून के यक तक देखने से घबरा गई और अपने चेहरे पर आई उलझे बालों की लटें काली चादर में कान के पीछे अड़स ली। लिबास में ना आराइश के नाम पर कुछ था, ना इस लड़की के तन पर। हारून ने सर दोबारा फाइल पर झुका लिया और गहरी सोच में डूब गया। आपको इस जॉब की क्यों ज़रूरत है? वो नहायत नरमी से पूछ रहा था, जो कि इसके लहजे का हिस्सा ना थी। कुछ देर पहले और अब के लहजे में बहुत फ़र्क था। शायद ही सामने बैठी लड़की पर तरस था या अनायत। वो मुर्दा सी आवाज़ में बोली, जी पैसों के लिए। आपके घर में कोई मर्द नहीं? मतलब बाप, भाई, शौहर? इन रिश्तों के नाम सुनकर हानिया के चेहरे पर दुख के साए लहराए। भाई है, वो सिर्फ इतना ही कह सकी। तो आप नौकरी क्यों ढूंढ रही हैं? ये तो आपके पढ़ने की उम्र है, फिर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, वो भी अच्छे मार्क्स से। आपको यकीनन किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती। जी हानिया सर झुकाए सिर्फ इतना ही कह सकी। आपको नौकरी की ज़रूरत है या पैसों की? हानिया ने ना समझी से हारून की तरफ देखा। पैसों की? गलत आदमी के सामने वो गलत अल्फाज बोल चुकी थी। इस बात का एहसास चंद ही मिनट बाद हानिया को हो गया था। तो आप पैसों के लिए कुछ भी करेंगी? ज़रूरी है इतनी मेहनत करना? कहते साथ हारून ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। हानिया ने करंट खाकर हाथ खींचा और सीवी छोड़कर भागने ही वाली थी। हारून इसके इरादे भांप कर एक जस्त में इसकी राह में हाइल हो गया। वो बमुश्किल इससे टकराती बची, मगर हानिया ने बड़ी बड़ी घोर सिया आंखों में पानी भर चुका था। आंखों के हल्के दर्द भरी इन मुसाफतों की कहानी कुछ और ही सुना रहे थे। ये भूख नहीं, जिल्लत की निशानी थी। हारून को अपना दिल इस सब में डूबता महसूस हुआ। मुझे जाने दें प्लीज़, मुझे नहीं जॉब करनी, मैं आपके किसी काम की नहीं। वो बाकायदा रोने लगी। आई एम सॉरी हानिया, मैं सिर्फ तुम्हारा किरदार चेक कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो जॉब कर सकती हो। वो पहली ही मुलाकात के कुछ ही मिनटों बाद मिस हानिया से हानिया और आप से तुम पर आ गया था। मुझे शरीफ जॉब की ज़रूरत है, मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ। वो खौफ से बोली। तुम्हें यहाँ कोई मर्द तो दूर औरत भी आंख उठाकर नहीं देखेगी, मेरा वादा है तुमसे। हानिया की आंखों में बेयकीनी थी। इसे हारून की भूरी आंखों में दुख नज़र आ रहा था, कुछ खो देने का दुख। बिल्कुल वही दुख जो हानिया को आईने में खड़े होकर अपनी आंखों में नज़र आता था। तुम चाहो तो कुछ दिन जॉब करके देख सकती हो। अगर तुम्हें पसंद आए तो ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वरना एज यू विश एज यू लाइक। ओके? हानिया ने हामी भर ली। इसे हारून के पास सेक्रेटरी की जॉब करते 5वां दिन था जब हारून ने पूछा, अगर तुम मुतमईन हो तो सैलरी डिसाइड कर लें। जी सैलरी? वो होंकपन से इसे देखने लगी जैसे कुछ अजीब बात सुन ली हो। अगर तुमने अब तक अमाउंट नहीं सोची तो तुम कल तक सोच कर बता देना। मैं? इसका हैरत से खुला मुंह इग्नोर करके हारून ने सिर्फ इतना कहा, आज की सारी मीटिंग्स की टाइमिंग और जगह बताती जाओ।
हानिया हड़बड़ा कर अपने कैबिन में डायरी लेने भागी और जल्दी जल्दी सब बताने लगी। गुड, तुम मेरे साथ जा रही हो। हारून की आखिरी बात पर इसकी टांगें कांपने लगी। वो फटी हुई आंखों से लैपटॉप पर झुके हारून को खौफ से देखने लगी। अगर मुझे घूर लिया है तो गो बैक टू योर वर्क। लेकिन सर वो अटक गई। ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है हानी। वो हारून के हानी कहने पर खामोश सी हो गई। ये लफ्ज़ कोई और भी इसे कहता था। इस बात से बेखबर हारून इसकी खामोशी को इसकी रजामंदी समझ रहा था। वो सुस्त रवि में चलती अपने कैबिन तक आई और तकरीबन गिरने के स्टाइल में बैठी। आज वो सफ़ेद रंग के लिबास में थी जो जॉब के पहले दिन इसने पहना था। ये बात ऑफिस में सभी ने नोट की थी, मगर हारून की सख्त इंस्ट्रक्शन के बायस किसी को कुछ कहने या पूछने की हिम्मत ना थी। अलबत्ता सब आपस में बातचीत ज़रूर करते थे। पहले पहल सब ने इसे कोई तेज़ तरार लड़की समझा, क्योंकि हारून ने इससे किसी किस्म के मजाक या फजूल गोई से मना इसके आने से पहले ही सबको कर दिया था। बाद में सब ने इसे पेंडू समझा। वो अपनी ही सोचों में गर्क थी, आस पास के माहौल से अनजान। पहली मंजिल, इश्क का पहला सानिहा। 2 साल पहले वो सर्दी की एक दोपहर थी जब वो लाइब्रेरी में बैठी किसी किताब के मुताले में डूबी थी और सामने बैठे हारिस को भी गाहे बगाहे देखती, फिर वापस झुक जाती, मगर वो ये यकटुक इसे ही देख रहा था। हानी, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? विल यू बी माय? हानिया ने गुस्से और सदमे से किताब कदरे जोर से बंद की, जिससे बाकी स्टूडेंट एक नज़र इसे देखकर वापस पढ़ाई में मतवज्जा हो गए। मगर लाइब्रेरियन की साइलेंट प्लीज सुनकर हानिया के तन बदन में और आग लग गई और वो मेज से अपना गरम लेदर का कोट पकड़कर बाहर को चल दी। हारिस तकरीबन भागता हुआ इसके साथ चलने लगा। हानिया और तेज चलने लगी। हल्की हल्की फवार पड़ रही थी। रावलपिंडी में आज सूरज बादलों में छुपा था। हानी प्लीज। हारिस ने इसका हाथ थाम कर रोका। कॉरिडोर में सर्दी की वजह से कोई स्टूडेंट ना था। हारिस, क्या प्रॉब्लम है? वो झुल्लाई। आई लव यू, वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। शुक्रिया, कहते हुए हानिया ने किताब दोबारा खोल ली। तो फिर हाँ क्यों नहीं करती? कब भेजूं ममा को? हारिस ने पूछा, मगर हानिया ने ग्लासेस से झांकते इसे इनकार किया। तुम मत भेजना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हानिया ने गुस्से से कहा। मैं मर जाऊंगा हानी, ऐसे मत कहो। हाँ करो, वरना अभी यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। हानिया का रंग उड़ गया और किताबें हाथ से छूट गईं। इसकी हालत देखते हारिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी हानी, अभी तो हमें अपने बच्चों की शादियां करवा कर उनको हनीमून पर भी भेजना है। अभी नहीं कूदूंगा। बदतमीज। हानिया ने जमीन से किताबें उठाकर हारिस के शाने पर मारी। फिर हाँ बोलो ना यार, हारिस ने मोहब्बत से कहा। तुम ऐसे प्रपोज करोगे तो कभी नहीं बोलूंगी। यू मीन सच में इतने डल और बोरिंग हो हारिस? आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे प्रपोज करता है किसी को। आज प्यार की बात की और बस रिश्ता भेज दिया। हानिया की अकल देखते वो उछल पड़ा। वो तो इसे सीधी सादी लड़की समझता था। फिर कैसे करूं, तुम्हें बताओ? हारिस ने पूछा तो वो बताने लगी। मेरे रास्ते में फूल बिछाओ, वायलिन या गिटार बजाओ, गाना गाओ, प्यारी सी रिंग लाओ। और ये क्या हुआ, ममा को भेज रहे हो? हानिया की फरमाइश सुनते हारिस जरा खंखारा और थप्पड़ ही ना पड़ जाए इसलिए जरा हट कर खड़ा हुआ। आई थिंक तुम मजाक कर रही हो, है ना हानी? मतलब ये ज्यादा खर्चा फजूल है या यही करना होगा? वो इस कदर यकीन से बोला कि हानिया का चेहरा खिफ़त से सुर्ख हो गया। मेरी तरफ से तुम्हें अभी से तलाक है। हारिस, नजर मत आना आइंदा। वो रोते हुए जा चुकी थी। तब होश में आते हुए इसके पीछे भागा था। सुनो ना हानी भाई, आज मैंने इसे प्रपोज किया तो इसने ये सब कह दिया। वो फूले हुए मुंह के साथ स्क्रीन के उस पार मुस्कुराते अपने बड़े भाई को शिकायत कर रहा था। तो जैसे वो कहती है वैसे कर लो ना, क्या मुश्किल है? हनी भाई, आप समझ नहीं रहे। वो चीखा। आपकी ममा मुझे सिर्फ पॉकेट मनी देती हैं, अय्याशियों के पैसे सिर्फ आपको भेजती हैं। इस बात पर इसके भाई के मुस्कुराते लब संजीदा हो गए। मैं मॉम से बात करूंगा, इसने तसल्ली दी। भाई कुछ करें, ये गिटार, फूल और डायमंड, इन सब के लिए मुझे पूरा साल लग जाएगा। तब तक उसकी कहीं और मंगनी हो गई तो मैं तो जान दे दूंगा। हारिस बोल रहा था, मगर
वीडियो कॉल इसी वक्त ड्रॉप हो गई और कुछ ही मिनट बाद हारिस के मोबाइल पर एक मैसेज वसूल हुआ जिसमें 5 लाख इसके अकाउंट में जमा होने की इत्तला थी। थैंक यू भाई, आई लव यू, आप मेरे स्वीट हार्ट हैं। साथ में एक किस वाली इमोजी हारिस ने अपने भाई को भेजा। आई लव यू टू मेरे जिगर, लेकिन ये किस मुझे हानिया समझकर भेजी है क्या? इसके भाई ने पूछा तो वो हंसा। नहीं, आप मेरी फर्स्ट वाइफ, फर्स्ट लव हैं, ये सिर्फ आपके लिए है। साथ में दिल वाला इमोजी भेजा गया। ज़रूर यकीन करूँगा तुम्हारे लफ्ज़ों पर, मगर पहले मेरी होने वाली रकीब से मेरा तारुफ ज़रूर करवाना और इन्हीं लफ्ज़ों में करवाना। अपने बड़े भाई का मैसेज पढ़कर हारिस देर तक हंसता रहा। मुझे पागल समझा है, रिश्ता होने से पहले वो मुझे तलाक दे चुकी हैं, अब जान से मरवाना चाहते हैं। बहुत खौफनाक है वो भाई। वापस आऊँगा तो देखूँगा कैसी है मेरी मोहब्बत की मोहब्बत। हारिस ने लफ्ज़ मोहब्बत पर होंठ रख दिए। वो ऐसे ही मोहब्बत करता था अपने भाई से, बेपनाह, बेलौस। अगले दिन कैंटीन में हानिया को बिल्कुल हीरो बनकर हारिस ने प्रपोज कर दिया। सबके जाने के बाद हारिस ने इसका हाथ पकड़कर रोका। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वो एक अदा से बोली। शौहर नहीं हो मेरे, सिर्फ होने वाले मंगेतर हो बस, कहकर वो चली गई। तुम्हें तो मैं कल बताऊंगा, हारिस ने दांत पीसे। अगले दिन हारिस की मम्मा ने शाम को हारिस के साथ आना था। वो बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। भाभी ने पूछा कॉलेज क्यों नहीं गई तो इसने झूठ बोल दिया था कि पेट में दर्द है। वो हूँ करके चली गई तो हानिया ने सुख का सांस लिया। शाम को इसकी मम्मा आई और साथ डैड थे, हारिस नहीं था। हानिया को गुस्सा तो आया मगर जब्त कर गई। भाभी के पूछने पर वो भोलपन से बोली, मुझे क्या पता था उन्होंने आना है, और उनको घर का एड्रेस किसने दिया? शायद मेरे किसी दोस्त ने दिया हो। मैं तो हारिस को करीब से जानती भी नहीं, कभी शायद दूर से देखा हो। वो साफ मुकर गई तो भाभी घूर कर चली गई। मिसेस अब्बास जल्दी में थी, इसलिए साफ गोई से बोलने लगी, हमें ज़रा जल्दी है, हमें बाहर सेटल होना है, यहाँ बिजनेस सब वाइंड अप करना है। दरअसल मेरा बड़ा बेटा हार्ट पेशेंट है, वहाँ इसकी सर्जरी होगी, फिर इसको जहाज़ का सफ़र मना हो जाएगा। दिल के मरीज जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते। वो अपनी मजबूरी बता रही थी। हारिस की पढ़ाई का ये साल पूरा हो जाए तो वो भी आ जाएगा, तब तक हम मंगनी कर लेते हैं। भाभी को इकलौती नंद और वाहिद ससुराली रिश्ते से जान छुड़वानी थी। बिना तहकीक के और सोचने के का वक्त के लिए बिना हाँ कर दी। अगली दोपहर मंगनी थी। बीमारी की वजह से हानिया का जेठ ना आ सका, मगर इसने मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था और मंगनी पर सिर्फ हारिस की छोटी बहन ही थी जो कि अभी स्कूल में थी। बाकी दोनों भाई भी अमेरिका में इसके बड़े भाई के पास थे। गो के मुख्तसर ही लोग आए थे। हानिया कांपते हाथों से फ़ोन पकड़कर हूँ हाँ करती रही। दरअसल वो अभी कंफ्यूज हो रही थी और शर्मा भी रही थी। उसकी झिझक देखते हारिस के भाई ने फ़ोन जल्दी बंद कर दिया। हानिया तो हारिस के देखने पर भी शर्मा रही थी। वो तो इसे सिर्फ दोस्त समझती थी, अपना हमदर्द। मोहब्बत होना तो अभी बाकी थी। मैं अभी भी वही हारिस हूँ जिसके सर पर तुम किताबें मारकर ये भी नहीं देखती थी कि मेरा सांस चल रहा है या नहीं। हारिस ने इसकी कोहनी दबाते छेड़ा तो वो इस इल्ज़ाम पर बोल पड़ी, हारिस क्या ऑल फॉल बक रहे हो? हानिया बुरा मान गई। वो मुस्कुराकर अपने छोटे भाई की कॉल सुनने लगा जो इसके बड़े भाई के पास था, ताकि नहायत इमरजेंसी की सूरत में कोई अपना साथ हो। मेरे छोटे भाई तुम्हें देखना चाहते हैं और वीडियो कॉल करना चाहते हैं। हानिया इसकी बात पर रूहान सी हो गई। हारिस मुझे शर्म आएगी, मैं वीडियो में बोलना तो दूर सुन भी नहीं पाऊंगी। वो सर झुकाए बोल रही थी, प्लीज़ बात कर लो। वो इल्तिजा से बोला, हारिस मुझे रोना आने लगा है और सारा मेकअप ख़राब हो जाना है। वो रहानसी हो गई। अच्छा प्लीज़ रोना मत, तुम रोई तो मुंह धुलवाना पड़ जाएगा और अगर तुम्हारा मुंह धोया तो मेकअप उतरेगा। मेरी फैमिली वाले तुम्हारी असली शक्ल देखकर डर जाएंगे। हारिस ने इस कदर संजीदगी से कहा कि वो दुल्हन बनी हुई सबकी परवाह छोड़कर सब भूल भाल कर इसकी तरफ पलटी। समझते क्या हो तुम खुद को? हारिस के बच्चे बहुत खूबसूरत हो, बड़ा नाज है अपनी गोरी चमड़ी पर। बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि मंगनी कर ली, वरना कंवारे ही मर जाते। आसपास हानिया और हारिस के कज़न थे। सबके कहकाहों पर वो शर्मिंदा सा होकर इसे घूरने लगा। रात वो देर तक हारिस के बारे में सोचती रही। आज हारिस की कॉल नहीं आई, वैसे तो रोज़ कॉल करता था। थक गया होगा, वो सोचते सो गई। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं आया तो हानिया को बहुत बुरा लगा। ठीक है भाई बीमार है, कम से कम मुझसे मिलने तो आता। शाम में हारिस ने इसे कॉल करके एक जगह का एड्रेस बताया, यहाँ आ जाना। ठीक है आ जाऊँगी, वो खफगी से बोली और बाखुशी चली गई।
हारिस ने इसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, बहुत सारा मेकअप ज्वेलरी लेकर दी। वो खामोशी से इतनी महंगी और ब्रांडेड चीज़ें देखती रही। हानिया ने कभी शॉपिंग मॉल अंदर से नहीं देखा था। अब वो अजीब सा एहसास महसूस कर रही थी। ये सब इसके लिए नया था। वो पजल होने लगी। ये सब हनी भाई की तरफ से है। उन्होंने तुम्हें एंगेजमेंट का ये अनलिमिटेड शॉपिंग बतौर तोहफा दिया है ताकि तुम सब अपनी पसंद का ले लो। इनको बहुत बुरा लगेगा अगर अब तुमने इनकार किया। मैं भाई का दिल नहीं तोड़ सकता। हारिस ने इसके एतराज़ पर बेलचक अंदाज में कहा। डिनर के लिए वो इसे पीसी ले गया। हानिया पहली बार ऐसी जगह आई थी। वो कंफ्यूज हो रही थी। वहाँ काफ़ी बोल्ड और अमीर